सभी दोस्तों को नमस्कार। ये वीडियो का सेकंड पार्ट समझ लो आप, ठीक है। कल अब कुछ रह गया था यार, मतलब बताना कुछ रह गया था एक उस वीडियो में। मैं भूल गया है ना, आपको बताना रह गया था कुछ। तो हाँ ठीक है भाई साहब, क्या बताना रह गया था मेरे को बताना रह गया था आपको कि एक मान लो डाइस होती है ना। डाइस की प्रॉब्लम आती है, आपने देखा होगा कि भाई एक डाइस को 64 भागों में कट किया या 125 भागों में कट किया, ऐसा कुछ आता है। ये डाइस होता है ना, डाइस है ये, ठीक है। अब इस डाइस में क्या क्या चीज है देखो, इसमें है ना दो छह तो फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होते हैं, ठीक है, 6 फेसेज होते हैं। और ये कोने कितने होते हैं, वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। 8 वर्टेक्स होते हैं, आपको पता है 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एजेज होती हैं। ये 1 2 3 4 12 एजेज होती हैं, ये आपको पता है, ये डाइस में होता है, ठीक है। अब इस डाइस को कट पेंट किया, एक मान लो इसमें पूरे को पेंट कर दिया नीले रंग से या काले रंग से, किसी से भी किया, और फिर उसको काटा। उसको 64 भागों में काटने का मतलब है कि 4 रोज और 4 कॉलम से काटेंगे ना तो 64 भागों में कट जाता है वो, 4 रोज और 4 कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स जैसे मान लो ये है ना डाइस, इसको 4 रोज और 4 कॉलम से काटा। ये डाइस है, इसको है ना 4 रोज यानी 1 2 3 और 4 ये काटा, और ये 1 2 3 4, तो भाई साहब इस तरीके से 64 भाग हो जाते हैं, ठीक है। अभी कई बार क्या होता है कि आपसे बोल देता है कि भाई 64 भागों में काटा, ठीक है, और उसको पेंट कितने फेस पर कितने क्या पेंट रहेगा, ठीक है ना। एक पूरा डाइस था, उसको पेंट किया, फिर 64 भागों में काटा या 125 भागों में काटा, तो उसका क्या पेंट रहेगा। आप देखो फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला कैसे काउंट करते हैं अपन, कि भाई दो स्मॉलर क्यूब, जो जितने भी क्यूब है ना, सबसे छोटा क्यूब जिनमें एक भी फेस पेंट नहीं है, स्मॉलर क्यूब विदाउट फेस, विदाउट पेंटेड फेस, ठीक है, जिसमें एक भी फेस नहीं आता, ठीक है, विदाउट पेंट ए फेस। ये भूल ही गया था यार कल बताना, ये इंपॉर्टेंट है। आप है ना, हमेशा कोई भी एग्जाम होगा, छोटा मोटा एग्जाम, आप एक बार इस फॉर्मूले को देख लेना, आपके आंसर सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, n-2 करो और उसका क्यूब कर दो, यानी मान लो 64 भागों में काट रहा है ना, एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल मान लो 64 भागों में काट रहा है, 64 भाग, तो इसमें n क्या आएगा, इसका क्यूब रूट करो। तो इसका n क्या आएगा, क्योंकि 4 रोज 4 कॉलम्स में कर रहा है तो n आ जाएगा इसमें 4, ठीक है। तो मान लो इसका n क्या आ जाएगा, 4। अगर मान लो 64 भागों में काट रहा है तो क्या आ जाएगा, कितने ऐसे क्यूब रहेंगे जिनमें एक भी फेस का पेंट नहीं होगा, तो क्या करेंगे अपन 4 - 2 का क्यूब कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ठीक है। ये चीज हो गई, ये तो मैंने बता दिया जो एक भी फेस नहीं है। अभी दूसरी चीज है, दूसरा कि उसमें केवल एक ही फेस काउंट हो, यानी ओनली वन फेस पेंट होगा, ओनली वन फेस पेंट, ठीक है। यानी एक ही फेस है ना जो पेंट होगा, बस केवल एक ही फेस पेंट होगा। 64 में से 64 क्यूब हुए ना, उसमें से एक ही फेस पेंट होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल स्क्वायर करो, ठीक है, और इंटू 6 कर दो, ठीक है। इसका स्क्वायर करो इसमें और इंटू 6 कर दो, मतलब मान लो 4 है n की वैल्यू, यानी 64 भागों में काट रहे हैं, तो 4 - 2 का स्क्वायर करो इंटू 6 कर दो, तो कितना होता है, 4 × 6 कितने करोगे आप, 24, तो कितना आ जाएगा आपका 24, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। और चाहे कितना भी हो, 5 हुआ, मान लो 5 125 भागों में हुआ, तो 5 - 2 का स्क्वायर करोगे इंटू 6 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 इंटू 6 कितना होता है, 54। 54 क्यूब ऐसे होंगे जिनका एक फेस पेंट होगा, ठीक है, एक ही फेस पेंट होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अभी मान लो एक तीसरा क्या होता है कि ओनली 2 फेस पेंट, ठीक है, मतलब बस 2 फेस पेंट हो रहे हैं, इतने कैसे, इतने कितने बनेंगे, ओनली 2 फेस पेंट। आप फॉर्मूले लिख लिए आपने, फॉर्मूला पहले का लिख लिया होगा। अब दूसरे तीसरा ये कितने भाई, 2 फेस पेंट हो रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, n-2 करो इंटू करो 12, ठीक है, समझ में आया। और चौथा है कि भाई 3 फेस पेंट हो रहे हैं, ऐसा कितने हैं जो तीनों फेस पेंट हो रहे हैं, 3 फेस पेंट, ठीक है, जिनका 3 फेस पेंट में निकला हुआ आएगा। 4 फेस तो किसी का होगा भी नहीं, 3 ही होगा मैक्सिमम, 3 अपोजिट साइड में होते हैं, तो टोटली ये तो 8 ही होता है हमेशा, केवल 8 ही आएगा इसका, ठीक है। चाहे कितने ही 5 में करोगे तो भी 8 ही आएंगे, क्योंकि 8 ही कोनों पे 3 फेस दिखेंगे, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया चीज। तो फॉर्मूला क्या क्या है, एक तो मान लो एक भी फेस पेंट नहीं है तो n-2 का क्यूब है, एक फेस है तो भाई इसकी पावर कम करते जाओ और ऊपर मल्टीप्लाई करते जाओ, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक है, एक यहाँ पे बढ़ाते जाओ आप। 3 फेस है तो n-2 इंटू कितना करेंगे अपन, 12 करेंगे, देखो बस एक एक है तो बस ये जीरो, मतलब एक भी नहीं है, फिर 6 और फिर 12, यहाँ की पावर कम करते हुए यहाँ बढ़ाते जाओ। और मान लो लास्ट में तीनों फेस पेंट है वो 8,
ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। तो ये चीज होती है। अब एक होता है कि भाई डाइस होती है ना, एक तो स्टैंडर्ड डाइस होती है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है कि एक के सामने छः, मतलब दोनों का सम 7 होता है। एक के पीछे 6 होता है, दो के पीछे 5 होता है, तीन के पीछे 4 होता है, ऐसे होता है सिस्टम। मतलब उनका सम 7 होता है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। और बाकी कौन सा डाइस होता है? एक अभी मान लो आपको डाइस खोलना हो, तो डाइस कैसे खोलते हैं? ऐसे कर लो, ठीक है। ये अपर फेस हो गया, ये बीच वाला फेस हो गया, ठीक है। जैसे इसको बंद करेंगे ना अपन, उस इसके ये साइड में एक और फेस हो गया, और ये उसके एक और साइड में ये फेस हो गया, और ये फेस हो गया, ऐसे खोला जाता है डाइस को, ठीक है। ये ए बी सी और डी हो जाता है, यहाँ पे यू और एफ कर दो। तो इस तरीके से इसको खोला जाता है, मतलब ए के पीछे डी आ जाता है, एक के पीछे क्या आ जाता है? वो डी, समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता है ना। ए बी और फिर सी आ जाता है उसके पीछे, और फिर डी उस साइड चला जाता है। इस तरीके से वो खोला जाता है। बाकी तो आपको करना ही होता है कि मान लो ये डाइस बना हुआ होता है, ऊपर कुछ दे देते हैं, 5 दे दिया, तो इसके बगल में 4 दे दिया, 3 दे दिया, फिर दूसरा एक और 5 दे दिया, ठीक है। मान लो एडजेसेंट साइड है, वो अपोजिट तो होगी नहीं। 5 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, और यहाँ 2 दे दिया, तो भाई 4 3 2 1 ऐसे करके फिर नीचे का अपन निकाल सकते हैं। ये चीज होती है। ये डाइस का मैंने बता दिया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, बाकी आपको मैंने कल बता ही दिया था। और एक है, हाँ, डायरेक्शन को और बता देता हूँ मैं। ये डायरेक्शन है, ये होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। इन डायरेक्शन का है। अगर मान लो आपसे कोई बोले कि भाई राइट डायरेक्शन में मुड़ना है, तो राइट का मतलब वो नीचे करते जाओ आप। एक और राइट मुड़ना है तो फिर ऐसे कर दो, 90 डिग्री पे राइट, 90 डिग्री पे राइट, 90 डिग्री पे राइट। अगर मान लो राइट बोला तो क्या करोगे आप? राइट बोल दिया तो क्या करोगे? क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज जाना है। और अगर मान लो लेफ्ट बोला, लेफ्ट बोला तो क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। सिंपल सी प्रॉब्लम है, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल है। ये डायरेक्शन का ये हो गया। और कल मैंने ब्लड रिलेशन का बता ही दिया था, ठीक है। अब बाकी अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, अपना मैथ्स कंप्लीट हो चुकी है। ब्लड रिलेशन वगैरह सब हो गया। वो डायग्राम होते हैं ना इमेज का, कि आयत निकालो, वर्ग निकालो, वो तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपके पास टाइम हो ना तो काउंट करने बैठ जाना, नहीं तो वो निकलते बड़ी मुश्किल से हैं और टाइम और ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। बाकी उनकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती भी नहीं है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको ये समझाया था भाई, ये वाला देखो है। अब देखो ये वाला 89 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये भी आपको पहले तो ये नोटिस करना है कि ये किस में बन रही है। मिरर, ये मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, पहले देख लेना है। देयर ओरिजिनल शेप कहाँ पे कर रहा है? ऑब्जर्व मिरर, ये मिरर इमेज है, ठीक है। ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज में मैंने बताया था आपको क्या होता है। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होता है, लेफ्ट राइट में बदल जाता है, वो मिरर इमेज होती है, ठीक है। तो और ऊपर नीचे टॉप और अप और टॉप नहीं होता। जैसे मान लो ये ए है तो ए ही रहेगा, ऐसा मतलब मिरर इमेज में भी। तो लेफ्ट और राइट में जो चेंज होता था ना, जैसे बी है तो ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसे ही बन जाता है बी। लेफ्ट और राइट में टॉप और नीचे का चेंज नहीं होता। वाटर इमेज में टॉप चेंज हो जाता है, वाटर इमेज में ये उल्टा बन जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो भाई साहब ये आप काउंट कर लेना ABCD बना के। और जो भी कभी भी, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन आए ना वगैरह आए, तो उसमें पहले ABCD आप एग्जाम में तुरंत लिख लिया करो, ABCDEFG ऐसे करके, KLMNN तक ऐसे करके, फिर MNOPQRSTU लिख के जेड यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नंबरिंग डाल लिया करो, आपका सॉल्यूशन निकल जाता है, ठीक है। ये रीजनिंग में आपका काम आएगा, मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है, ठीक है। ये 91 नंबर का क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। 3:4:5 में है, ठीक है। 4,000 रुपये दे देते हैं, तो बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली थी, ठीक है। ये पूछा है इसने, ठीक है। हाउ मच डिड बी गेट इन द कंपटीशन, ठीक है। ये 3 4 5 है। अभी क्या किया? 4,000 रुपये दे दिए, तो 5 6 7 हो गया, यानी 2 बढ़ा गया ना, हम में सब में 2 बढ़ा है, तो 2 बराबर 4,000 है। सिंपल देखो, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। तो बी को कितनी मिली है? 8,000। 8,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 8,000 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 92 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई 5/3 है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, उसको 3/5 से गुना कर दिया गलती से। इसमें एलसीएम क्या है? 5 या 15। तो भाई एक्चुअली में आंसर क्या आना चाहिए था? इंटू 15 से करो तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है आपका? 3 5 25 आ रहा था, और इसको 3/5 से किया पर उसने, ठीक है। 15 से किया तो कितना आया? 3 मानती है,
9 आया, ठीक है। तो भाई इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 16 का, तो 16/25 कर दो, इंटू 100 कर दो, सिंपल, ठीक है। 25 चौका 100, तो 16 चौका 64, तो कितना आ गया आंसर, 64 आंसर आ जाएगा इसका, 64%, ठीक है, इसका आंसर 64% आ गया। ऐसे ही 400 लड़कों का समूह है, एक क्रिकेट हॉकी फुटबॉल खेलते हैं, कम से कम एक खेल खेलता है कोई भी, यानी कोई भी है ना 400 में से कोई भी बाहर नहीं है जो बाहर खेलता हो। अभी क्या है देखो, क्रिकेट खेल रहे हैं यानी 185 लोग, अभी देखो फॉर्मूला था ही, ए यूनियन बी यूनियन सी का, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अभी देखो आपको क्या करना है, और प्लस करना होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये करना होता था। तो अभी क्या है देखो, ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है, 185 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भाई ए तो आ गया 185 आ गया, प्लस बी कितना आ गया 165 आ गया, ठीक है ना, हॉकी खेल रहे हैं, और 160 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, प्लस 160 आ गया। अभी माइनस करते जाना है आपको, क्या 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 40 यानी -40 कर दो, ठीक है। 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, -20 कर दो, और 10 लड़के केवल ये खेलते हैं, -10 कर दो, और प्लस आपको ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये टोटल कितना दिया हुआ है आपको, 400 के बराबर कर देना है, ठीक है, 400 के बराबर कर देना है। तो 40 और 20 60 और 10 70 होते हैं, 70 माइनस करना है इसमें से, ठीक है, यही है 40 और 20 60 और 10 70। तो अब इसमें से इन तीनों का टोटल करो, 70 माइनस करो, उसको 400 में से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने आपको लोकल बता ही दिया था, बाकी हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया ही था। फिर इसमें है ना जो पुट करके देखना आपका, टी कितना आया था अपना, टी आया था 2r², और एस कितना आया था अपना 3/4√3r², ये आया था, ठीक है। तो आप इसमें 8t पुट करोगे ना, यहाँ पे 8t पुट करो, 8t, देखो टी क्या है आपका, टी त्रिभुज है, ये टी है और ये एस है, ठीक है। तो 8t पुट करोगे ना, 8t यहाँ पे, ये एस है, ये टी है, ठीक है, ट्राइंगल का टी है, ठीक है। तो टी को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन इसको, 8 × 3√3r²/4, तो ये दो दो कट गया, तो क्या आ गया 2 3√3r², और उस साइड है ना एस को मल्टीप्लाई किया अपन ने 3√3s, तो कितना आया 2 3√3r², तो बराबर आ गया ना, तो आंसर 4 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये है बात, कुछ नहीं है दिक्कत, ओके। तो चलते हैं अगले चीज में। हाँ देखो 90 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, है ना, 64 घनों का क्यूब है, एक परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे, मैंने पहले ही बताया था, इसमें क्या हो जाएगा n-2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 64 है तो 4 है, तो 4-2 का क्यूब कितना होता है आपका, 2 दूनी 4 दूना 8, तो 8 इतने ऐसे क्यूब हैं जिनका कोई भी रंग पेंट नहीं होगा, ओके। तो आपका ये चीज हो गई है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है, ये मैंने आपको कल बता ही दिया था। तो बस इतनी सी वीडियो थी, और कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, आप करते रहना, बाकी तो अब ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वगैरह सब है, ये वाला डायरेक्शन का है। हाँ वो कहाँ पे है, एक क्वेश्चन होता वो नाना नानी डाइस, डाइस वाले सब मैंने आपको पहले बता चुका मैं, ठीक है, 6 गर्ल ग्रुप वगैरह ये भी बता चुका, ओके। एक और था यार, क्या था, हाँ 112 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि 1 to 156 के बिटवीन होना चाहिए, मतलब ये काउंट नहीं होगा इसमें, है ना, ये ध्यान रखना। तो लास्ट नंबर क्या आएगा, इससे जस्ट पहले वाला, पहला तो ए तो आ गया आपका 12, मैंने कल पढ़ा नहीं था यार इसको, है ना, मैंने को लगा 156 भी काउंट हो रहा है, पर बिटवीन पूछा है इसने। तो लास्ट नंबर क्या आएगा, एल 144, ठीक है, इसमें यही आएगा, 156 काउंट नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा 12 + 144/2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 156 ही होता है ये, 12 + 144, तो 156 को 2 से डिवाइड कर दो बस आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 7 14, 1 2 8 16, तो 78 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 78 आ जाएगा। ये 156 काउंट नहीं होगा इसका, बाकी तो ये मैंने आपको बता ही दिया था रूम का, ये सब चीजें बता दी थी, ठीक है। और ये 112 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये देखो 112, इसमें है ना आपको सेट बनाने पड़ेंगे कि भाई x की वैल्यू 1 रखी, फिर y की वैल्यू 1 रखी, 1 1 4 रख दिया, एक सेट ये बन गया, एक सेट बन गया, एक
फिर यहाँ पे रख दिया 2 और फिर यहाँ 3 रख दिया, ऐसे करके कितने सेट बनेंगे आपके? 10 सेट बन जाएंगे। ऐसे करके लिख के देखने पड़ते हैं ऐसे, इसका कोई डायरेक्ट ट्रिक भी नहीं है, और ऐसे सेट बना के देखना पड़ेगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है भाई बात। बाकी तो सब क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए थे, सिंपल सिंपल है ना। मैं देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो तो फिर आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या है कि इसमें क्या लगेगा, है ना। हाँ, तो ठीक है, सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। एक मामा यार, एक वो रिलेशन वाला और था, वो किधर गया? हाँ, 111 नंबर का क्वेश्चन देखो। देखो मैंने कल है ना, इसमें अच्छे से देखो क्या है कि ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र सी और डी का पिता है, यानी बी यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे प्लस है, ये पिता है क्या, किसका? सी का। सी का तो सी तो पुत्र है, प्लस है, और डी क्या है? इसकी बेटी है, पुत्री है, ठीक है। डी का पिता है, और ई ए की माता है। अभी क्या पता अपन को, यहाँ पे ई है ना, जो ए की माता है, ई, यहाँ ए है और ये ई है, अभी इसको रखना आप, है ना। ई ए की माता है और सी विवाहित है और उसका एक पुत्र है, सी भी विवाहित है, उसका एक पुत्र है, अपन को नहीं पता कौन है। ई बी की पुत्र वधु है, ई बी की पुत्र वधु है, मतलब ये इसी की ही बीवी है। देखो ये दिल बन गया ना इधर, तो ये ई इसकी ही बीवी है और ये इसका बेटा है, ठीक है। ठीक है, ए बी किस प्रकार संबंधित है? बी से किस प्रकार? ए बी का क्या है? ए बी का पौत्र हो गया, यानी पौत्र है ये, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, पोता है ये, पोता, टू। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। बाकी तो ये देखो, एक्स तीन क्रमागत संख्याओं को ऐसे भागफल, योग का योग 74 होता है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? मान लो आपसे एक संख्या है एक्स, ठीक है, दूसरी संख्या है क्या होगी? एक्स प्लस वन होगी, और तीसरी क्या होगी? एक्स प्लस टू। आप है ना एक एक संख्या से डिवाइड करना है। मान लो एक्स से इन दोनों को इसको डिवाइड करेंगे पूरी संख्या को, तो भागफल क्या आएगा? एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। ठीक है, फिर एक एक को डिवाइड करते जाओ, दूसरे एक्स प्लस वन से किया तो एक्स और एक्स प्लस टू आ गया, ठीक है। और ऐसे ही तीसरे से करोगे तो क्या आएगा? वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक्स है और एक्स प्लस वन है, ये आ जाएगा। तो अभी क्या है कि इन दोनों को सम किया ना, तो कितना आ रहा है? 74 आ रहा है, ये बोलना चाह रहा है। तो इसको अपन खोल लेते हैं, खोल के क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू। एक तो ये आया खोलने पे, दूसरे को खोला तो क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया, ऐसे खोलते जाओ, ठीक है। प्लस तीसरे का आया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया, ठीक है। तो भाई इन सबको टोटल करोगे ना आप, तो 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है प्लस 6x है और प्लस 2 है, इक्वल टू कितना है? 74। 74 में से 2 माइनस कर दोगे तो 72 बचता है, और इसको फिर 3 से डिवाइड कर दो सबको, तो कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना, तो 2x है ना, और 72 को डिवाइड किया 3 से, तो कितना बचता है? 24, ठीक है। तो -24 कर देंगे इधर, बराबर 0। तो अभी ना इसका वो निकाल लेंगे अपन, क्या? एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालोगे मतलब वो कर लेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4, 5 और 6, ठीक है। 4, 5 और 6। अब तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? 4, 5 और 6 जोड़ लो, कितना होता है? 5, 4, 9, 9 और 6, 15। आंसर 15 आ जाएगा इसका, ठीक है। 15 आ जाएगा। ये आपको नहीं आता है तो मेरे को बता देना, बाकी तो सब चीजें मैंने आपको बता दी है। चलो ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया एक क्वेश्चन यार, ठीक है। तो ये है बात, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये तो आप सारे कर लोगे, सिंपल सिंपल है, मैंने आपको सारे ट्रिक बता दिए हैं। बाकी आप कर लेना, जो नहीं आए वो छोड़ देना, और क्या कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए। चलो ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।